मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना वाली कायनात की एक आराबी ने दावत की, एक दीवाने ने दावत की। आका उसकी दावत पर गए, हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया, खुश हुए। आका ने फरमाया, ए आराबी, अगर कभी कोई जरूरत पेश आए, कोई हाजत आए, मुझसे कह देना, मुझसे अर्ज कर देना। कभी भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हाजत, कोई जरूरत हो, मुझे कहना। हुजूर तशरीफ ले आए, वक्त गुजरा। एक मर्तबा मेरे आका बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी है, हुजूर दर्स दे रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अंजुमन, सहाबा की अंजुमन में आका तशरीफ फरमाए कि वो आराबी, वही आराबी जिसको हुजूर ने कहा था कभी कोई जरूरत, कोई हाजत पेश आए तो मुझसे कह देना, मुझसे मांग लेना। वो आका की बारगाह में आया, सलाम अर्ज किया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कुछ मांगने आया हूं। मेरे आका ने फरमाया, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक फरबा ऊंटनी चाहिए और एक दूध देने वाली बकरी। मांगने वाले का अकीदा भी समझे, वो जानता है जो मांगूंगा मिल जाएगा। और हुजूर की शान भी देखें, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो कहा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसने आका की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह, अर्ज किया, आका मुझे एक फरबा ऊंटनी, एक दूध देने वाली बकरी चाहिए। हुजूर ने फरमाया, आह, तूने बनी इसराइल की उस बूढ़ी की तरह काश मांगा होता। जब मेरे आका ने ये जुमला फरमाया तो सहाबा इस जुमले को सुनकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की बुढ़िया ने आखिर क्या मांगा था जिसका आपने जिक्र किया। ताजदार मदीना वाली कायनात ने फरमाया, सुनो सहाबा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिरौन के चंगुल से निकलकर चले गए, फिर हुक्म रब उनको आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन जाना, वहां पर जाकर जंग करना है, कौमे अमालका से जिहाद करना है, वहीं पर जाकर आबाद होना है, उसी को अपना मस्कन बनाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर चले, रास्ता तय कर रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर रास्ता निगाहों से ओझल हो रहा है, रास्ता निगाहों से बार बार ओझल हो रहा है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के तजस्सुस में, मंजिल पे पहुंचने के लिए बड़े हैरान है कि आखिर क्या वजह है कि हम अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पा रहे, रास्ता ओझल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के तमाम उलमा को जमा किया, बड़े बड़े उलमा बैठे, फरमाया कि माजरा क्या है, जरा बताओ। कहने लगे, हुजूर, एक जो उनमें बड़े आलिम थे, रईसुल उलमा, कहने लगे, हुजूर, इसका सबब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत, उनकी वसीयत पर अमल किया जाना है, उनकी वसीयत पर अमल करेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वसीयत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की?
बताया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी। आपने कहा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बनी इसराइल को बचाकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, फलस्तीन जाएंगे, तब हुक्म खुदा से वो मेरी कब्र के अंदर से मेरे जसदे अतहर को निकालेंगे और मेरे जसद को लेकर जाएंगे बैतुल मुक़द्दस, और मेरे जद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में मुझे दफन कर देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हयात ज़ाहिरी से रुखसत होने से कबल ये वसीयत फरमाई थी। बरसों गुजर गए थे, जमाना गुजर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ठीक है, वसीयत पर हम अमल करेंगे, मगर हमें ये तो पता लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। उलमा कहने लगे हुजूर ये तो पता नहीं कब्र कहाँ है, मगर इतना पता है एक बूढ़ी औरत है यहाँ पास की आबादी में, एक बूढ़ी औरत है, वो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर कहाँ पर है। तो फरमाया चलो उस बूढ़ी औरत के पास, उस बुढ़िया के पास मालूम करो उनसे कि कौन सी कब्र है। आए उस बुढ़िया के पास में सब, बूढ़ी औरत से मालूम किया। इतना सुना तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, मैं बता तो दूंगी मगर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैं कब्र का पता तो बताऊंगी मगर बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। ये है वो बूढ़ी खातून जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस मांगा, कुर्ब मांगा। हुजूर ने इसी का जिक्र किया मदीना शरीफ की सरजमीन पर, मेरे आका ने इसी का जिक्र किया। उस बूढ़ी औरत ने जब कहा ना मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जरा बरहम हुए। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बुलबुल सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया। तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए हाजिरे खिदमत हो गए। अर्ज करने लगे ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है ये खातून जो मांग रही हैं वादा कर लो, दे दो, वादा कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा मिल गया तो वादा कर लिया, ठीक है माई आपको जन्नत में मेरा पड़ोस मिल जाएगा। अब उस खातून ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का जब पता मिल गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पहुंचे। कब्र को मिट्टी को हटाया गया, देखा अंदर से जसद अतहर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदर रखा हुआ है, निकाला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को लेकर चले, पहुंच गए बैतुल मुक़द्दस और वहां वसीयत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। अब यहां पर दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बरसों कबल जमाना पहले ये वसीयत करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है। तभी तो बरसों पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजरेंगे तो मेरी कब्र से मेरे जसद अतहर को निकाल कर मुझे ले जाएंगे और वहां ले जाकर मुझे दफन करेंगे।
अंबिया का इल्म गैब साबित होता है। जो लोग अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, हद हो गई। मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के इल्म गैब पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान बताता है कि अल्लाह ने इल्म गैब अता किया है। ये मुनकिर बने बैठे हैं, इनकार कर रहे हैं। याद रखना, मेरे मुस्तफा जाने रहमत को परवरदिगार ने इल्म गैब अता फरमाया, मगर एक जुमला मेरा यहाँ पर ये जरूर आप अपने जहन में महफूज कर लेना। हम अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानते हैं, मगर जाती नहीं बल्कि अताई इल्म गैब है जो अल्लाह ने अता फरमा दिया। जाती इल्म गैब फकत अल्लाह का, फकत अल्लाह का, और ये है अताई। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मेरे आका के मुक्तदी हैं, मुक्तदी के इल्म का ये आलम है, तो गौर करो नबियों के इमाम के इल्म का क्या आलम होगा। जब मुक्तदी के इल्म का ये आलम है तो इमाम के इल्म का क्या आलम होगा, मेरे आका के इल्म का क्या आलम होगा। परवरदिगार ने मेरे हुजूर को इल्म गैब अता फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। दूसरी बात जो यहां हमें मालूम होती है वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को निकाला गया, जमाने के बाद में निकाला गया, साल हा साल गुजर गए, मगर जिस्म बिल्कुल सलामत। इससे ये पता लगा कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को जमीन से, मिट्टी से महफूज रखा है, हर चीज से महफूज रखा है। यानी जमीन, मेरे आका की हदीस भी है, जमीन अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाम को खा नहीं सकती है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो पता लग गया कब्रों में जिस्म भी महफूज है अंबिया अलैहिस्सलाम के, और वो जिंदा हैं। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर कब्र में सलामत, तो सोचो गुंबदे खजरा के मकीन मेरे आका इमामुल अंबिया का जिस्म अतहर बदरजे ऊला कब्र में सलामत भी है, और साथ साथ मेरे आका ऐसे जिंदा कि उनके दर से खैरात मांग कर लोग जिंदगी पाते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, इल्म गैब भी अल्लाह ने उनको अता फरमाया। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने ताजदार बरेली ने फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आला हजरत अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर जिंदा है, और हुजूर हमारे आका
ऐसे जिंदा हैं खुदा की कसम। सुने, एक दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और जिंदगी और मौत का फर्क क्या होता है? आम मोमिन भी जो हुजूर के गुलाम है वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? जिंदगी और मौत का फर्क क्या है मोमिनों? समझो, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ईमान ही तेरा सलामत नहीं, तू कौन सी जिंदगी की बात करता है? जिंदगी की बात वो करें जिनका ईमान सलामत है। आज जो लोग भोंक रहे हैं ना नबी की जिंदगी, हुजूर कब्र में जिंदा है, इस पर जो बकवास करते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। पहले अपने ईमान का जायजा ले, पहले अपने ईमान की जांच कर, परख ले तेरा ईमान भी सलामत है या नहीं। क्योंकि नबी की जिंदगी उसको समझ में आती है जिसका ईमान सलामत होता है। अपने ईमान की फिक्र कर लो। ईमान अगर सलामत है तो खुद ब खुद अकीदा बनेगा कि इल्म गैब भी आका को अल्लाह ने अता किया है, और अकीदा खुद ब खुद बनेगा कि अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को जिंदगी भी ऐसी अता की है कि हुजूर जिंदा हैं, अपने गुलामों की फरियाद भी सुनते हैं, अपने गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। इल्म गैब भी अल्लाह ने अता किया है, और इल्म गैब हुजूर को भी, हुजूर के गुलामों को भी अल्लाह ने, सहाबा औलिया को भी इल्म गैब अता फरमाया। हजरत सारिया एक जंग में है, इस्लामी लश्कर मुजाहिदीन इस्लाम जंग के मैदान में है, जंग हो रही है। इधर खलीफा दोयम अमीरुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हैं, मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए अचानक आपने फरमाया, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। साहबा हैरान है, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वक्त गुजरा। उधर जो हजरत सारिया जंग में थे, फतह मिली, अल्लाह ने कामयाब फरमाया। जब वापस आए तो हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में जब मिलने आए तो अर्ज करते, हुजूर पहाड़ की तरफ से, जब हम मैदान जंग में थे तो पहाड़ की तरफ से दुश्मनों की एक टुकड़ी आ रही थी हम पर हमला करने, कि अचानक फिर आपकी आवाज आ गई, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। तो हुजूर जब मैंने आपकी आवाज को सुना फौरन उस तरफ तवज्जो की और हमने उन पर गलबा पा लिया। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर फारूक आजम का है इल्म गैब। मीलों दूर बैठे हैं आप, उधर जंग हो रही है, नबी का गुलाम यहां से देख रहा है, जंग के मंजर को मुलाहिजा कर रहा है। और हजरत उमर न सिर्फ मुलाहिजा कर रहे हैं बल्कि जंग में रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। तो जब नबी के गुलाम का यह आलम है तो सोचो इमाम का क्या आलम होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ये शान है खिदमत
गारों की ये शान है खिदमत गारों की। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। तो जब गुलामों की ये शान है तो फिर मेरे आका की क्या शान होगी। हुजूर की शान अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर का मकाम अल्लाह अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। वो मेरे आका। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। ये जो मैंने आपको पूरा वाकया ये हदीस के ज़िम्न में सुनाया, और जो हदीस मैंने पेश की, तीन बातें पता लगी। एक तो ये कि अंबिया जिंदा हैं, एक ये कि उनके अजसाम सलामत हैं, एक ये कि उनका इल्म गैब, अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया, और एक अहम बात ये कि मेरे हुजूर ताजदारे मदीना वाली कायनात जब उनसे कोई मांगता है तो हुजूर अपने गुलामों को देने में इस कदर मसरूर होते हैं कि हुजूर चाहते हैं कि उम्मती वो मांगे जो इसकी दुनिया और आखिरत संवार दे, इसे मैं वो दे दूं कि ये कामयाब हो जाए। जो भी आका की बारगाह में आया खाली हाथ नहीं गया, रोने वाला आया हंसता हुआ गया। खाली दामन कोई लेके आया, दामन उसका मेरे आका ने भर दिया। अता करने वाली जात मेरे मुस्तफा की। हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया गुलामों को, ईमान दिया, कुरान दिया, इस्लाम दिया, रहमान दिया, पहचान दी, तशख्खुस, शनाख्त, शान, शौकत, जाहो जलाल, जाहो हशम, सब कुछ हुजूर की बारगाह से मिला, हुजूर के दर से मिला। और आज भी जिसे जो चाहिए बारगाह मुस्तफा में जाकर मांग ले। बारगाह मुस्तफा में लो लगाकर अगर अपने घर पे बैठा है, वहां भी लो लगाकर हुजूर से सच्चे दिल से मांग ले, हुजूर के वसीला पेश करके अल्लाह से मांग ले। सदका हुजूर का होगा, देने वाला खुदा होगा, दिलाने वाले मुस्तफा होंगे।
हुजूर ने दिया। हम कहते हैं इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हम तो इस लायक नहीं, मगर ये तो नवाजिशात है हुजूर की। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला कर आया, हुजूर ने उसे नवाजा। जो भी आया बारगाह मुस्तफा में फैजियाब होकर लौटा, हुजूर ने बड़ा नवाजा गुलामों को। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका की बारगाह में आए, आपको अल्लाह के नबी ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़। ये मेरे आका ने नवाजा, कौन दे सकता है इतना। हजरत उमर अदालत के ताजदार बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहरा दिया। दरिया जिनका हुक्म मानता हो वो हजरत उमर। हुजूर के गुलामों की शान देखो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। आधी दुनिया पर हुकूमत। कुफ्फार लरसते थे, कांपते थे, वो हजरत उमर। मगर गौर कीजिए, बड़ी सादा जिंदगी, बड़ी सादगी जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करना, रात को मदीने में गश्त करना, घूमना, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आज तो हुक्मरान मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम गश्त करते थे। अगर कोई भूखा है, अगर किसी को परेशानी है, रात में उसकी मदद करते, राशन पहुंचाते, लोगों की खबर लेते। खैर ख्वाह इतने बड़े अल्लाह। और शान ये कि आधी दुनिया पर हजरत उमर फारूक आजम, ये शान व शौकत। मगर फरमाते हैं कि उमर की क्या औकात। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि खत्ताब के बेटे की क्या हैसियत, क्या औकात। मैं ऊंट चराता था, ऊंट मुझसे लाइन में खड़े नहीं होते थे। फरमाते हैं उमर तो वो है जिससे ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर है कि आज आधी दुनिया पर गलबा और आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम है। आधी दुनिया आपके हुक्म को मानती है। फरमाते हैं आधी दुनिया अगर मेरा हुक्म मान रही है, ये मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले आका का कमाल है। मेरा क्या, मैं तो ऊंटों को कतार में खड़ा नहीं कर पाता था। आज दुनिया मेरे हुक्म को मान रही है, मेरे हुक्म पे कतार में खड़ी है। वो हजरत उमर फारूक आजम ने मगर शान देखे ना, बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ ना, आपने भेज दिया लश्कर इस्लाम। फतह नसीब नहीं हो रही थी, फतह नहीं मिल रही थी। खत आया कि आपको बुलाया जा रहा है। यहूदियों ने कहा था कि अपने लीडर को बुलाओ, अपने हाकिम को बुलाओ, खलीफा को बुलाओ। हजरत उमर फारूक आजम चले, अपने खादिम को साथ लेकर चले। सवारी है, लेकिन आपने गुलाम को ऊंटनी पर बैठा दिया, ऊंट पर बैठा दिया। फरमाया तुम बैठो। कहता नहीं हुजूर आप बैठो।
आपने फरमाया नहीं, तू मेरा खादिम है मगर तू बैठ। उसने कहा नहीं हुजूर, मेरी क्या जुर्रत, मैं बैठूं, आप सवारी पर बैठे, मैं गुलाम हूं, मैं आपके साथ खादिम हूं, पैदल चलूंगा। आपने फरमाया अच्छा एक काम करो, कुछ दूर मैं सवारी पर बैठूंगा, तुम पैदल चलोगे, फिर कुछ दूर तुम सवारी पर बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, इसी तरह बारी बारी हम पैदल भी चलेंगे, सवारी पर भी बैठेंगे। आपने हुक्म दे दिया और यही हुआ। हजरत उमर फारूक आजम सवारी पर बैठते तो वो गुलाम पैदल चलता। जब वो गुलाम का नंबर आता तो उसको सवारी पे बिठाते, आप पैदल चलते। इसी तरह से सफर करते रहे। जब पहुंचे बैतुल मुकद्दस शहर में दाखिल हुए, हजरत उमर फारूक आजम जब शहर में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त में नंबर गुलाम का सवारी पे बैठने का। उसने कहा हुजूर शहर में दाखिल हो रहे हैं, आप बैठे? कहा नहीं, नंबर 13 तू ही बैठे, खादिम बैठा। हजरत उमर फारूक आजम ने खादिम को सवारी पर सवार किया, लेकर चल रहे हैं आप पैदल। वहां यहूदियों के बड़े बड़े आलिम, उन्होंने देखा तो मालूम किया ये जो सवारी पर हैं ये हैं तुम्हारे हाकिम। तो बताया गया, मुसलमानों ने बताया नहीं नहीं, वो तो उनका खादिम है, वो जो पैदल ला रहे हैं वो हमारे खलीफा हैं। इतना सुना तो यहूदी आलिम अपने किताबें उन्होंने जो पढ़ा था उन्होंने समझ गए फौरन। उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा की चाबियां ली और फौरन हजरत उमर फारूक आजम के हवाले कर दी। कहने लगे कोई जंग नहीं, कुछ नहीं, आप ये चाबियां रखिए। कहा क्या मतलब? कहने लगे हमने किताबों में पढ़ा था आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल का एक नाइब आएगा, एक उनका गुलाम आएगा, मगर उसकी शान ये होगी आधी दुनिया का हाकिम होगा, आधी दुनिया पर हुकूमत होगी, मगर शान ये होगी जब आएगा खुद पैदल चलेगा, सवारी पर गुलाम को बिठाएगा, सवारी पर खादिम को बिठाएगा। कोई जंग नहीं हुई, चाबियां बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की हजरत उमर के हवाले कर। ये शान है हजरत उमर की, आधी दुनिया पर हुक्म ये हुजूर की बारगाह से मिला है सब कुछ, ये हुजूर ने अता फरमाया। हजरत उस्मान गनी इस्लाम के लिए बड़ा अपना माल पेश किया, अपनी दौलत इस्लाम की खातिर पेश की। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी तो क्या इनाम मिला, कितना नवाजा हुजूर ने। यके बाद दीगर हुजूर ने अपनी 2 बेटियां हजरत उस्मान के निकाह में दी। पहले एक, फिर वो दुनिया से रुखसत हो गई तो दूसरी बेटी हुजूर ने हजरत उमर को, हजरत उस्मान गनी को अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी। जुन्नूरैन का खिताब मिला। हजरत उस्मान गनी को हुजूर ने नवाजा। मौला अली शेरे खुदा दामादे पैगंबर हैदर कर्रार कितना नवाजा। शेरे खुदा का खिताब भी मिला, जुल्फ़िकार भी अता फरमाई, और मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी लाडली चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ मौला अली का निकाह भी फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। अपना दामाद बनाया, प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ निकाह कर दिया। हुजूर की बारगाह में जो आया हुजूर ने नवाजा। काले रंग का एक हबशी गुलाम आया, हुजूर ने नवाजा, इस उम्मत का इमाम बना दिया। फारस से चलकर
गुलाम आया, हुजूर ने बहुत नवाजा, हुजूर के दर की नौकरी की तो हुजूर ने इस उम्मत का पेशवा और रहबर और इमाम बना दिया। फारस से चलकर आए, अच्छा रोम से चलकर जनाब हजरत सुहैब आए, हुजूर ने इज्जतों का ताज उनके सर पे सजा दिया। जो भी बारगाह रिसालत माब में आया, जो भी आका की बारगाह में आया, इज्जतें मिली। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में हुजूर की अजमत, हुजूर की नात कही, हुजूर की अजमतों का जिक्र किया। फरमाते हैं सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, मुल्क को नैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मख्ते में फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी।